जयकरा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग्स और साथ साथ में वैष्णो देवी यात्रा गाइड के माध्यम से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्रेम भरी जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब मेरे दोस्त मित्र भाई बहनें माएँ सब अच्छे होंगे अपने अपने घर में। मैं हूं साथियों सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से एक बार फिर से नई ताज़ा वीडियो व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं और अच्छी तरह मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मेरे बारे में, मेरे काम काज में थोड़ा बहुत ज़रूर पता होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है नए नए फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, नए नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अपना परिचय भी साझा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मैं अपनी जान पहचान आप लोगों तक नहीं शेयर करूँगा तो तब तक आप शायद मेरे बारे में बेटर नहीं जान पाओ। लेकिन अगर और ज़्यादा जानना तो मैं आप सभी दोस्तों से, खासकर जो नए दोस्त हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि जो पुरानी वीडियोस हैं, पुराने व्लॉग हैं, पुरानी रील्स हैं, शॉर्ट वीडियो हैं, उन्हें ज़रूर देख लेना। और फिर मुझे लगता है कि कोई सवाल मुझे नहीं बताने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर बहरहाल मैं आप सभी को अपना परिचय साझा करना चाहूँगा। साथियों, मैं हूँ सोमनाथ शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से। और पिछले कुछ महीनों से, लगभग 2-3 साल से मेरा एक प्रयास, पहल, कोशिश रही है विशेष तौर पर अपने रियासी में जितने भी पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर है, चाहे वो शिवकुड़ी यात्रा है, इसके अलावा धार्मिक स्थल या फिर हिल स्टेशन, अपना एक सोशल मीडिया के माध्यम से सही समय के साथ जानकारियां आप लोगों को मौसम से, यात्रा से देने का प्रयास रहा है। और अन्य पहल एक जो रहती है कि आप में से बहुत सारे दोस्त, भाई बहन, कोई प्राथमिक सुविधाएं जैसे आपको होटल्स, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग मुझसे, मेरे माध्यम से ये सर्विस लेते भी हैं। और खासकर जो कटरा वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं या मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर आते हैं, उनके साथ भी एक मिलने का जो है प्रयास मेरा रहता है। चलिए, आज भी एक कंप्लीट टूर आपको वैष्णो देवी यात्रा का कैसे करें और कंप्लीट ओवरऑल जानकारी आप तक साझा करने का मैं प्रयास करूंगा कि खासकर जो आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार पर या जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि आने के लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेन टिकट्स की ज़रूरत होती है, फ़्लाइट टिकट की ज़रूरत होती है, या फिर बस टिकट, या फिर अपनी गाड़ियों के माध्यम से जब आप कटरा जम्मू पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ के लोगों की जो है जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर टूर एंड ट्रैवल टूरिज़्म के संबंधित ही जानकारियाँ देता हूँ। तो ऐसे लोग जो टूर ट्रैवल टूरिज़्म इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग जो है आप लोगों को सर्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। हालांकि मैं एक रिकमेंडेशन यही देना चाहता हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो स्थानीय लोगों से ही संपर्क में रहे। ऐसे लोग जो टूर एंड ट्रैवल से अथेंटिक हों। जिस तरह ट्रैवल एजेंट होते हैं, हर राज्य में एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट रहता है। वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी लोग अथेंटिक किए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं, उन लोगों से ही आप संपर्क कीजिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड वगैरह भी हो रहे हैं। तो फ्रॉड इसलिए होते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख के, व्लॉग देख के अपना अपना छोटा मोटा जो है काम करने की शुरू कर देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि फ्रॉड करते हैं, क्राइम करते हैं, पैसा लेके भी सर्व नहीं करते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि आप लोगों को बेटर फैसिलिटी वही कर सकता है जो लोकल हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए मेरी इस बात को। आमतौर पर क्या करते हैं कि लोग ट्रेन टिकट या बस टिकट या फिर फ़्लाइट टिकट सेल्फ़ कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे मोड आ चुके हैं, मोबाइल एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि हम जल्दी से है अपनी हर चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप भी वैसा कर लीजिए अगर आपको बेटर लगे। उसके बाद जब हमारे कटरा में पहुंच जाते हैं आप लोग, या फिर जम्मू में पहुंच जाते हैं, तो स्थानीय जो टूर एंड ट्रैवल से लोग जुड़े होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, वहाँ से आपको गाड़ियों के माध्यम से, या फिर कई बार क्या होता है कि लोगों की ट्रेनें जो होती हैं कटरा के रेलवे स्टेशन तक ही होती हैं। लेकिन जहाँ से भी आपको होटल तक जाने के लिए कोई ऑटो करता है, कोई रिक्शा करता है, कोई टैक्सी करता है, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है ट्रांसपोर्ट करके आप होटलों तक पहुँच जाते हैं। और होटलों तक पहुंचने के लिए फिर आपके अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, किसी को डॉर्मेट्री चाहिए, किसी को गेस्ट हाउस चाहिए, किसी को भाई कम से कम पैसों में। यानी देखो, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। दर्शन माता रानी के हर कोई करना चाहता है, लेकिन उतने पैसे नहीं होते हैं कि हम सोच भी सकें कि यहाँ कटरा में जाए। ना जाने कितनी दूर से लोग आते हैं। और कुछ लोग तो देखो अफोर्ड कर पाते हैं होटल्स, लग्जरी, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं।
तो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएँ भी बनी हुई हैं। मैं थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, आप कभी ज़रूर आइए जिनके पास थोड़ा मतलब बजट नहीं होता है। रावलपिंडी धर्मशाला, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, रावलपिंडी धर्मशाला। डायरेक्ट आइए, वहाँ पे डायरेक्ट बुकिंग होती है और बहुत कम पैसों में, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको 200-400-500 रुपये में आपको अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। और ये लोकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही है। किसी को भी पूछिए रावलपिंडी धर्मशाला, ठीक है। नहीं अगर पता चलती है तो मेरा ये पर्सनल मोबाइल नंबर है, इस पर जो है आप अपना पूरी डिटेल ले सकते हैं मेरे माध्यम से भी, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ। तो मेरा प्रयास रहता है कि यात्री लोगों को कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या देख सकते हैं, क्या घूम सकते हैं। अब देखो, जो लोग लग्जरी सुविधा लेना चाहते हैं, लग्जरी वे में रहना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए भी यहाँ फैसिलिटी सब है। बट मेरी ये कोशिश, दिली तमन्ना रहती है भाई गरीब से गरीब इंसान भी यहाँ पहुँचे और कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे वो भी, ठीक है। और ये चीज़ें होगी जब होटल, गेस्ट हाउस, डारमेट्री भी आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं बुकिंग। नहीं पता चले तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। 100-150 रुपये में बड़ी अच्छी डारमेट्री मिल जाती है। 5-6 लोग भी हैं तो बहुत सारे उनके पास डारमेट्री बेड हैं। काउंटर नंबर 2 में भी हैं और उसके बाद निहारिका में भी है, आशीर्वाद है, शक्ति भवन है। तमाम ऐसी नाम मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। उसके बाद साथियों, जब आपकी यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बहुत सारे ढाबे खाने पीने के बने हुए हैं, अपने अपने कन्वीनियंट के साथ आप खा सकते हैं। लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति, 80 रुपये प्रति व्यक्ति आराम से आप खाना खा सकते हैं। उसके बाद जब आप यात्रा शुरू होती है तो यात्रा RFT कार्ड, यानी जो ट्रैकिंग कार्ड रहता है गले में, जैसे मेरा एक गवर्नमेंट ने ये कार्ड बनाया हुआ है, ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हूँ। वैसे ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक RFT कार्ड देता है, जो कि आपको खुद ही सेल्फ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है, इनके काउंटर जो है रेलवे स्टेशन पर भी हैं और बस स्टैंड नंबर 1 पे भी हैं और बस स्टैंड नंबर 2 पे भी हैं। तो यहाँ से आप जो है बुकिंग वगैरह कर सकते हैं RFT कार्ड की, ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है। उसके बाद सीधे आप यात्रा प्रोसीडिंग, यानी माता वैष्णो देवी की यात्रा बाणगंगा एंट्री गेट से कर लीजिए आप, और यहाँ से ही हमारी सही में यात्रा शुरू होती है। पहला पड़ाव बाणगंगा, चरणपादुका से होकर अर्धकुंवारी से अपने अपने हिसाब से लोग, देखो अगर बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो फिर बुकिंग आपको लेना पड़ेगी। बुकिंग कैसे लेनी है ये आप सभी को बताना चाहता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लगभग 2 महीने पहले ही बुकिंग होती है। जब आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो ये करना है, पैदल जाना चाहते हैं तो 24 घंटे रास्ते खुले हैं। भवन पहुंचाते हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। माता वैष्णो देवी के दरबार में क्लॉक रूम बने हुए हैं, नहाने धोने की फैसिलिटीज़ है, सब फैसिलिटीज़ है A से लेकर Z तक, ठीक है। यात्रा बड़ी रहती है तो फिर थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन इस समय तो यात्रा बहुत कम है। और उसके बाद दर्शन में लगभग यात्रा कम रहती है, आधा घंटा लग जाता है। दर्शन करके 100 रुपया दीजिए और भवन से सीधा भैरव बाबा के दर्शन। वो कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करो तब तक हमारी जो है माता वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण नहीं होती है, चाहकर भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा वरदान जो है माता रानी ने भैरव बाबा को दिया था। और उसके चक्कर में हम सभी भगवान जो है दर्शन करने के लिए भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं माता की संपूर्ण यात्रा के। जब दर्शन वगैरह हो जाते हैं आपके, फिर वापस भी आप इसी तरह अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नीचे बेस कैंप कटरा पहुँच सकते हैं। उसके बाद जब कटरा पहुँच जाइए फिर आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि थकावट हो जाती है। जिनका खून थोड़ा बड़ा स्ट्रांग है उनको नहीं होती है, बट मेरे जैसे कमज़ोर लोगों के लिए भाई थकावट हो जाती है। हालांकि मैं भी हफ्ते में 2-3 यात्राएं कर लेता हूं, बट ये है कि थकावट मुझे भी होती है। और इसके साथ साथ जब आप यहाँ स्थानीय लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंट जो अप्रूव्ड है, ये याद रखिएगा कि जिनके पास अपने लाइसेंस हैं, जिनके पास होटल के लाइसेंस हैं, ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस हैं, उनसे ही कोशिश कीजिए संपर्क करने की। चलते फिरते इंसान से कभी मत बात कीजिए, कभी मत कुछ पूछिए। और जिनका एक प्रॉपर ऑफिस हो, प्रॉपर लाइसेंस हो, प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड हो, तो ये बातों का खास ख्याल रखना है आपने, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। जहाँ से भी आप बुकिंग करते हैं एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर जाइए, ताकि आपको, देखो पैसा तो हर किसी को देना है, लेकिन उस पैसे का एक वर्थ इट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपने सोचना है, ये आपने तय करना है। और मैं नहीं कहता है कि मेरे से करवा बुकिंग, कभी नहीं कहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हमारे यहाँ कटरा पहुँच जाते हैं तो यहाँ के आसपास मंदिरों में ज़रूर जाइए। मेरा एक सुझाव है पर्सनली, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में बाबा धनसर, 9 देवियाँ, शिवखोड़ी की यात्रा, सियाड़ बाबा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, भूमिका मंदिर, देवा माई, देवी पिंडी,
तमाम ऐसी बहुत सारी जगह हैं, यहाँ आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर समय आओ तो मेरे गाँव आना मत भूलिए, क्योंकि मेरा गाँव भी यहाँ से लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है और एक विलेज टूर आपको करवाने का भी प्रयास करूँगा। उसके बाद जब आपकी यात्रा वगैरह हो जाती है, लोकल घूम लेते हो, मन टाइम हो तो पत्नी टाप नत्था टाप, तो कुछ लोग जो होते हैं ना, एक मज़ा लेने जाते हैं, हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, तो उसका भी आप लुत्फ़ ले सकते हैं। और इस समय अगर खासकर बर्फ़ देखनी तो भद्रवा वैली, भद्रवा यहाँ से एक दिन जाने का लग जाता है, एक दिन आने का, एक दिन वहाँ स्टे कीजिए, आप वहाँ भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, एक मिनी कश्मीर की तरह है। हाँ, अगर पैसा भी है, टाइम भी है, तो फिर कश्मीर का आप थोड़ा-सा प्रोग्राम बना सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है, पैसा है, तो कश्मीर जस्ट लाइक ए कैश मोर, मतलब कैश मोर चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो ये एक सुझाव है। अब आपके मन में होगा कि ओवरऑल हम लोगों का कितना खर्चा आ सकता है पूरी संपूर्ण यात्रा का भी और घूमने का भी। अब देखिए, हर घर की एक अलग कहानी होती है, हर एक घर का एक अलग सिस्टम होता है। उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मैं एक जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का अप्रूव्ड ट्रैवल गाइड हूँ, टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरा प्रयास ही यही रहता है कि पर्यटकों को अच्छी तरह से बेटर सुविधाएं प्रदान करने और साथ साथ में प्रॉपर तरीके से गाइड करने। अब आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम हमको कॉल करते हैं तो कई बार मेरे नंबर बंद आते हैं, तो ये बात सच है। मैंने जनरली जो मोबाइल है ये सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं रखा है, हालांकि व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन हो सकता है कि मैं व्हाट्सअप नंबर भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझे भी डिस्टर्ब करते हैं, कॉल मैसेज, इनसे भी मैं थोड़ा बहुत जो है परेशान हो जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो कोशिश रहती है कि जिन लोगों ने कम से कम मेरे माध्यम से कोई भी सर्विस बुक करवाई है, मैं उसको बेटर तरीके से ट्रीट करूं या बेटर तरीके से कंडक्ट करूं, ठीक है। तो जब तक वो लोग यहाँ आते हैं तो मैं उन्हीं के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वो लोग खुश होंगे ना तो मेरे धीरे धीरे आगे सक्सेस की सीढ़ियाँ जो है आगे बढ़ेंगी। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और एक प्रॉपर तरीके से आपने कोई ट्रैवल कंसल्टेशन लेनी है 1 एंड 1, उसकी फ़ीस है। कोई भी अगर आप लोगों को किसी से काम लोगे तो उसको चार्ज देना पड़ेगा, कोई फ्री के चक्कर में मत पड़ जाना। और ख़ासकर मेरे साथ तो कभी भी नहीं, मैं काम भी करूँगा, पैसे भी लूँगा अपने गाइड करने के। और ऐसे तो गवर्नमेंट की फ़ीस बहुत है, बट अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया या मेरी वीडियोज़ वगैरह देख कर आए हैं, तो मैं मात्र सिर्फ 250 रुपये खासकर सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों से अपनी फ़ीस चार्ज मैंने रखा हुआ है। हालांकि अगर यही चार्ज अब यहाँ मैं किसी को गाइड करता हूँ तो 1000 रहता है मेरा पर्यटकों को गाइड करने का, बट ये कि सिर्फ मात्र मैंने 250 रुपये। और ये आपने काम करना है कंप्लीट। इससे क्या होगा, एक तो देखो आपको पूरा समझ में, मैं 1 एंड 1 आपको कॉल करूँगा, जब मेरी टीम करेगी, कॉल करके 20-30 मिनट हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद आप लोगों से भी पूछेंगे कि क्या क्या चाहिए आपको, कैसे ही आपकी सुविधाएं चाहिए, कैसा आपका अरेंजमेंट चाहिए, कैसा आपका होटल रहेगा, डॉर्मेट्री रहेगी, ट्रांसपोर्ट कहाँ तक चाहिए आपको, कहाँ से पिकअप करना है, ये सारी चीज़ें हम एक 1 एंड 1 डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद मेरी ये कोशिश रहेगी कम से कम पैसों में। देखो, पैसे ज़्यादा हों तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई, पैसे नहीं होते हैं, तो उन लोगों को भी बेटर फैसिलिटी देने का कोशिश मैं पूरा करूँगा। उसके बाद जो है आपका होटल कहाँ रहेगा, उसके बाद यात्रा के बाद कैसे आप घूम सकते हैं, और आपका टूर एंड कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको देने का प्रयास मैं करूँगा। अच्छा, मेरे माध्यम से आप क्या क्या सर्विस ले सकते हैं ये भी बताना चाहता हूँ। एक तो देखो, अगर आप लगभग 2 महीने पहले कंडक्ट करते हो मेरे से तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए भी अच्छी बात है, और ओवरऑल टूर के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो 2 महीने पहले बुकिंग स्टार्ट हो जाती है सबकी। और बुकिंग स्टार्ट का मतलब ये होता है कि उस समय जो है 2 महीने पहले कहीं ना कहीं रेट में बड़ा अंतर आता है, टूर में काफ़ी अंतर आता है। एक तो आपको देखो ट्रेन टिकट्स चाहिए होगी तो वो मुझसे संपर्क कर लेना, दूसरा बस टिकट चाहिए होगी तो वो मुझसे संपर्क कर लेना। बस टिकट जनरली जो है नज़दीकी मेजर सिटी से चलती है, जैसे दिल्ली टू कटरा हो गया, कटरा टू दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ टू दिल्ली हो गया, और उसके बाद अपने कटरा टू अमृतसर हो गया। मेजर सिटीज़ से जो आसपास की हैं तो वहीं से हमारी बसेस वगैरह चलती हैं। ट्रेन टिकट, बस टिकट, और उसके बाद कोई टैक्सी यानी आपको पर्सनल गाड़ी चाहिए तो वो भी आप लोगों को अरेंज करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद आपका टूर कैसे रहेगा, वैष्णो देवी यात्रा के समय पर आपको कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे कैसे रुकना है, क्या बजट रहेगा, ये पूरा आइटनरी बना के मेरा काम है आपको पहुँचाना, आपको देना, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखिए ऐसे फालतू के मैसेज मत कीजिए, अननेसेसरी मैसेज मत कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी करोगे तो मैं भाई, क्षमा करना, मैं नहीं किसी के पास
भी टाइम नहीं होता है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे फालतू का टाइम बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, खुद का भी नहीं और अगले बंदे का भी नहीं। ये हमारे एक इंसानियत के नाते होना चाहिए, ठीक है। और जब आपका टूर शुरू हो जाता है तो कहीं न कहीं मेरी तरफ से एक 20 से 30 मिनट पूरा गाइड किया जाता है, ठीक है। और उसमें मैं जनरली पहले डायरेक्टली एक फैमिली मेंबर की तरह पूछता हूँ कि आपका बजट क्या है, आपकी रहने की क्या व्यवस्था की जाए, खाने-पीने की कैसी व्यवस्था हो, यात्रा में कैसे-कैसे टूर रहे। तो आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे डायरेक्टली एक अपने भाई की तरह, बेटे की तरह बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलो, आज के लिए मैंने बस आपको कंप्लीट गाइड कर लिया, कैसे-कैसे मुझसे बात कर सकते हैं, कैसे-कैसे मेरे द्वारा सर्विस ले सकते हैं और कैसे-कैसे ओवरऑल लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किस तरह माता वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद आप बाकी जगहों पे भी घूम सकते हैं। जैसे हिमाचल हो गया, अमृतसर हो गया, उसके बाद चार देवियाँ हो गया, हर जगह आप जा सकते हैं। बस समय और आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जय करा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।